Hello students, I am Taruna Seni and I welcome you all to our institute. So let's continue our unit 1 of macroeconomics. In today's video we will learn about circular flow of national income. Okay, so let's begin. Circular means circle. And you know that is there any starting or the end point of the circle? नहीं, किसी को भी नहीं पता that where is the starting or the end point. Circle means which moves continuously. You have studied in your 10th class nitrogen cycle, water cycle. So cycle means ki there is no end or beginning point. So today we will study about national income circular flow. Let's begin. So it is the flow of money income or the flow of goods. It is the flow of मनी इनकम, या तो मनी इनकम फ्लो होगा या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा. किसके बीच में होगा? अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. So let me tell you how many sectors of the economy. Let's have a look. What are the sectors of the economy? There are mainly 4 sectors in the economy. There are 4 sectors in the economy. First sector is household sector. First is household. Household means consumers. Then there is another sector, that is producing sector, who produces goods for satisfying the human wants. Then we have the government sector. We have the government sector because government also play role. Then we have foreign sector, or you can say rest of the world, foreign sector. So if these 3 are included, this is called closed economy. क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर हो सकते हैं? 3. और ओपन इकोनॉमी में क्योंकि हम फॉरेन से डील कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी हो जाए. क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग है, गवर्नमेंट है. और ओपन इकोनॉमी क्योंकि हम बाहर की कंट्री से डील कर रहे हैं तो वो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर या फिर फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारी इनकम इन सब लोगों के बीच में फ्लो होगी. सो जैसे कि कैसे होगी? लेट्स टेक एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पे हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है और यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसिंग सेक्टर है. अब हाउस होल्ड सेक्टर को इसकी वांट्स बहुत सारी होती हैं. अब उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड से सर्विसेज की ज़रूरत होती है. तो हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे क्या देगा? इनको फैक्टर सर्विसेज देगा. फैक्टर सर्विसेज देगा लाइक लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा एंड एंटरप्रेन्योर. 4 चीज़ें देगा: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब ये इसको ऐसे फ्री में तो नहीं देगा, ये इसको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा. तो लैंड के बदले उसे क्या मिलेगा? लैंड के बदले उसे हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिल जाएगा? रेंट मिल जाएगा. लेबर के बदले उसे क्या मिल जाएगा? लेबर की सर्विसेज देने के लिए वेजेस. और कैपिटल अगर हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किए तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा. और एंटरप्रेन्योरशिप जो इस सब काम को करने के लिए रेडी होगा उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट. अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जितना भी सामान बनाया है उसको कौन परचेज करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर करेगा. तो जो सामान यहाँ पे बनाया तो ये सामान वापस से यहाँ गया. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुड्स और सर्विसेज को क्या कर दिया? सेल कर दिया. गुड्स और सर्विसेज को सेल कर दिया. अब गुड्स और सर्विसेज फ्री में तो नहीं होंगी सेल, तो अब ये इसको कुछ देंगे, ये इसको क्या देंगे? ये पेमेंट करेंगे सामान की. तो आपने क्या देखा कि इनकम का फ्लो हो रहा है. सबसे पहले क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो लैंड के बदले उसने उसको मनी दिया, लेबर के बदले दिया कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो वहाँ से मनी फ्लो हुआ, यहाँ से सर्विसेज फ्लो हुई. अब दूसरा केस अगर हम देखते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए तो वो अब कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड करेगा. तो वहाँ से गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट किया गया तो उसका पेमेंट वहाँ जाएगा. पेमेंट हुआ, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट से उन्होंने जो अर्निंग किया था उस अर्निंग से वो उसको स्पेंड करेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे. यानी कि 2 तरह के फ्लो हो गए आपके. कौन कौन से फ्लो हो गए आपके? एक आपका हो गया रियल फ्लो और एक आपका हो गया मनी फ्लो. रियल फ्लो में आपने क्या देखा? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और मनी फ्लो में मनी का फ्लो हो रहा है. तो यानी कि आपके पास कितने सेक्टर्स हो गए? 4 सेक्टर्स हो गए: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और 2 टाइप्स के फ्लोज हो गए: रियल फ्लो, मनी फ्लो. अभी मैंने ये जो बताया है आपको, ये हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग, यानी कि मैंने केवल 2 ही सेक्टर्स लिए हैं.
अगर हम इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लें, गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स देगा, और बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देगी, पेंशन्स देगी, कुछ गिफ्ट्स स्कॉलरशिप्स देगी, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया। इसी तरीके से प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा और गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कुछ हेल्प करेगी, सब्सिडीज़ देगी, तो ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो 3 सेक्टर हो गया। और अगर हम फॉरेन से डील कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, तो 4 सेक्टर ऑफ मॉडल हो गया। मीन्स सिर्फ 2 सेक्टर्स तो होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सब के ही बीच में आपका फ्लो होगा। सो नाउ यू कैन लुक एट द डेफिनेशन। इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी इनकम, या तो मनी का फ्लो होगा या गुड्स का फ्लो होगा, मनी फ्लो हो गया या फिर आपका रियल फ्लो हो गया, 2 तरह के फ्लो हो गए। डिफरेंट सेक्टर, कितने टाइप के आपके सेक्टर्स हो गए, 4 सेक्टर्स हो गए। और यहाँ पे आपको क्या बताया, कितने टाइप के फ्लो हो गए आपके, 2 टाइप के फ्लो हो गए, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो ये आपका कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इट इज़ अ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगली डेफिनेशन में आपको प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो बता रहे हैं अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो अब ये क्या चीज़ है, तो आपके पास 3 टाइप्स के फेज होते हैं। आप देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेज, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अब हमें ये नहीं पता ये कहाँ से बिगिन हुआ होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हमने क्यों किया, वाई वी डू द प्रोडक्शन, वाई वी डू द प्रोडक्शन, वी हैव डन द प्रोडक्शन फॉर मेकिंग द गुड्स, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर हम इसे सेल करेंगे और हमने सेल करेंगे, और सेल जब आपने इन चीज़ों को बनाया तो आपको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस की प्रॉफिट की आपको इनकम हुई। तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये आपका इनकम फेज हो गया। और जब यहाँ पे इनकम हुआ तो ये लोग इन गुड्स को ख़रीदने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो आपका ये जो तीनों फेजेस है, तीनों जो स्टेप्स हैं, ये कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं। प्रोडक्शन भी एंडलेस प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। इनकम भी होगी, क्योंकि अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करोगे, हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया, 4 को किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, प्लस में नॉन फैक्टर इनपुट्स को भी यूज़ किया। नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज़ करने पर उसने उन लोगों को वापस से उनका पेमेंट किया, तो उनकी इनकम हो गई, और उस इनकम को उन लोगों ने एक्सपेंडिचर किया। तो ये कॉन्टीन्यूसली आपका प्रोसेस चलता रहता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो? It means it is a flow of activities of production, income and expenditure involving different sectors of economy, namely household, producing, government and rest of the world. So till now how much you studied that there are 2 types of flow, real flow and money flow. Real flow means the flow of goods and services, and the money flow means the flow of money between the different sectors of economy. How many sectors of economy? Producing, household, government and rest of the world. And what is the meaning of circular flow of income? It means the flow of goods and services or the flow of income among different sectors of the economy, or you can say it is the flow of economic activities. There are 3 basic economic activities, that is production, consumption and distribution of the income. So you have studied about the phases, definition. Now we will talk about principles. Real flows are opposite to money flows. रियल फ्लो मनी फ्लो के अपोजिट होगा। आपने क्या देखा था अभी, यहाँ पर आपका क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर था, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर था। हाउस होल्ड ने आपको यहाँ पे क्या दिया, सर्विसेज दी। कौन सी सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और आपने बदले में उनको क्या दिया, आपने बदले में उनको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। यानी कि आपने क्या देखा, यहाँ से सर्विसेज फ्लो हो रही है और यहाँ पे आपकी पेमेंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे आपका रियल फ्लो हुआ और यहाँ पे मनी फ्लो। तो इसका क्या प्रिंसिपल बन गया, दैट रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो आर अपोजिट टू ईच अदर। इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस द प्रोड्यूसर रिसीव्स द सेम अमाउंट व्हाट कंज्यूमर स्पेंड। कितना अमाउंट प्रोड्यूसर को मिलेगा, जितना कंज्यूमर ने स्पेंड किया, यानी कि आइडेंटिटी सेम बनी रहेगी। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड मॉडल्स, 2 सेक्टर मॉडल हमने यहाँ पर लिया है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर लिया है और हाउस होल्ड लिया है। सो नंबर 1 पर क्या हुआ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज को यूज़ किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये किसने दिया इसको, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, इसे हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया। अब ये इसे फ्री में नहीं देगा, तो यहाँ से इसने पेमेंट किया। कैसे किया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर अब इसको सामान की ज़रूरत है, इसके पास इनकम होगी। ये कौन सा फेज़ हो गया, प्रोडक्शन फेज़ हो गया। ये कौन सा फेज़ हो गया, इनकम। अब यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर करेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, और जब ये एक्सपेंडिचर करेगा तो यहाँ पे ये इसको पेमेंट भी देगा।
अब यहाँ से इसके पास में गुड्स आई है और यहाँ से यहाँ पे इसके पास पेमेंट किया है। और क्या काम हो सकता है? हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? सारा अमाउंट स्पेंड नहीं करता, यहाँ पे उसने स्पेंड किया लेकिन कुछ पार्ट वो सेव करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट वो बोरो करे, अगर हम बैंक्स को बीच में रोल प्ले करवाते हैं तो। इसी तरीके से प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी सारा पार्ट अपना स्पेंड नहीं करता, सेव करता है और बोरो भी कर सकता है। सो दीज कैन बी द ट्रांजेक्शन्स विच कैन हैपन इन टू सेक्टर। ऑल्सो इफ़ यू विल इन्वॉल्व गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व करोगे तो हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स देगा। और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देगी? ट्रांसफ़र पेमेंट देगी। ट्रांसफ़र पेमेंट मीन्स जैसे कि पेंशन्स वगैरह, स्कॉलरशिप। प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी सेम क्या करेगा? टैक्स देगा। और गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देगी? सब्सिडी। सब्सिडी मीन्स सब्सिडी मीन्स एनी हेल्प जिसके बदले में वो कोई सर्विसेज नहीं ले रही। तो आपने क्या देखा? गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया तो ये 3 सेक्टर मॉडल हो गया। और अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले लेते हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्वॉल्व करते हो, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसको क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करेगा। तो आपका ये हो गया 4 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर्स। Now there are 2 kinds of flow, real flow and money flow. I told you there is a difference between both of them, and there are 4 sectors of economy. So what we have learned in this video, we have learned about the meaning of circular flow of income, 4 sectors of the economy, 2 kinds of flow, 2 sector, 3 sector, 4 sector. Thank you so much.